गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। घात और घातांक का एक क्वेश्चन छूट गया था, उसी को कर लेते हैं। आज घात और घातांक है ना, घात और घातांक क्लास 7 चैप्टर है 11.2 और क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, ये छूट गया था। इसमें देखिए एक चीज़ क्या है, बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में ज्ञात कीजिए। 108 है गुना 192, इसको बोल रहा है क्या, अभाज्य गुणनखंड के लिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़े हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखना है, के घातों के रूप में, है ना, के घातों के रूप में लिखना है, के रूप में लिखें, है ना। तो अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में कैसे लिखेंगे, तो सीधी सीधी बात, अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में लिखें मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसको गुना नहीं करना है पहले, है ना। ये चीज़ कभी भी नहीं सोचिए कि इसको पहले गुना करेंगे फिर गुणनखंड निकालेंगे, ये तो टूटा हुआ एक गुणनखंड ऐसे ही है, टूटा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 108 का एक कहीं भी गुणनखंड साइड में कहीं निकाल लीजिए। 108 का 2 क्या हो जाएगा, है ना, 54, 2 27, है ना। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, है ना। अभाज्य गुणनखंडन करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 108 को 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, या फिर 2 का घात 2 3 का घात 3, है ना। ये चीज़ है। अब हमारा फिर एक क्वेश्चन इधर रह जाता है, इधर क्या दे रहा है, 192, है ना। 192 दे रहा है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 6 12, है ना। भाग देते हैं, भाग दे करके, है ना। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए उसको अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, तो भाग दे करके हमारा निकलता चला जाता है। तो 2 नाम 18, 1 बच रहा है, 2 12, 2 6 12, 2 48, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3, कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 2 6 बार आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 का घात 6। नहीं लिख रहे हैं इसको ऐसे के, आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 3 6 गुना 3, यही आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 का घात 6, है ना, और गुना 3 का घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी गुना के रूप में ही दिखाना है कि 2 का घात 6 और गुना 3 का घात 1। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। तो अब आप इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। यहाँ क्या है, अरेंज कर लेना है इसको, है ना। हम लोग जानते हैं गुना का क्रम विनिमय में होता है ना। तो इसमें क्या है, इधर का उधर करने से कहीं भी, मतलब उसका ऑर्डर को चेंज करने से, उसका जो क्रम को चेंज करने से उसमें किसी भी उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो हम 2 का घात 2 गुना 2 का घात 6, इधर 3 का घात 3 गुना 3 का घात 1, ये ले लेंगे। तो आपको फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखिए 2 का घात 2 का घात 6, नियम क्या लग जा रहा है, e⁻m इंटू e⁻n इक्वल टू e⁻m प्लस n। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का घात 2 जोड़ 6, यहाँ गुना 3 का घात 3 जोड़ 1, है ना। तो इसका फिर परिणाम इधर लिख देते हैं, 2 का घात 8 और 3 का घात 4, यही आपका इसका परिणाम आ गया। अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में दिखा दिए संख्या को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी का 4 का दूसरा नंबर प्रॉब्लम लिखते हैं। नियम भी वही था,
चीज़ भी वैसे वैसे ही थे, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। 270 है, 270 है, 270 को सीधा इसका आपको आवाज गुणनखंड निकालना है। 270 का क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6 और 2 5 10, 135 है ना। 5 3 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 से चला जाएगा, 3 15, 3 5 है ना। अब 5 एक बार जाएगा तो एक का नहीं लिखते हैं, इसलिए यहीं तक करते हैं। तो हमारा क्या आ गया, 2 का घात 1, 5 का घात 1 और 3 का घात 3, यही आएगा है ना। 2 का घात 1, 2 एक बार व्यवहार हुआ है, 2 गुना 3 3 बार व्यवहार हुआ है, 3 का 3 और 5 का घात 1 है ना। इसको ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, तो एक ही चीज़ है ये। 3 का आवर्ती 3 बार है तो 3 का घात 3, 5 का एक बार है तो 5 का घात 1 और 2 का घात 1। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का घात 1 गुना 5 का घात 1 गुना 3 का घात 3, यही आपका है आवाज गुणनखंड के रूप में। आवाज गुणनखंड के घातों के रूप में आप इसको दिखा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दो प्रॉब्लम है हमारा क्या, 729 गुना 64 है ना। 729 गुना 64 एक क्या है, 729 गुना 64। देखिए आसान सा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करेंगे मज़ा आएगा, ठीक है ना, मज़ा आएगा। उसके बाद आप आराम से करते चले जाइएगा। 729 ये एक्चुअली 27 का स्क्वायर होता है 729, तो आप 3 से दीजिए ऐसे भी है ना। 9 2 11 और 7 18 है ना। विभाजित का नियम से हम जानते हैं कि इसके 3 से भाग लेने का क्या नियम है, उसको सभी अंकों को जोड़ करके यदि वो योग 3 से भाग लग जाए है ना, किसी भी संख्या का सभी अंकों को जोड़ लेंगे और सभी अंकों को जोड़ने के बाद यदि वो योग 3 से भाग लग जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। तो हमारा 3 9 2 11 1 7 18 है ना, 18 हो रहा है तो हम भाग लगेगा 3 दूना 6 1 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ठीक है। फिर 4 2 6 3 9, 9 3 से भाग खा रहा है, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से भाग खाएगा 27, फिर 3 से भाग खाएगा 9, फिर 3 से भाग खाएगा 3 इधर, ठीक है। तो 3 का घात क्या हो गया 6 है ना। कितना बार गुना गुना लिखेंगे, सीधा सीधी 6 है तो 6, 3 का घात 6 है ना, गुना 64 का भी वही होता है। 64 का आप देखिएगा, 64 का भी देखिएगा तो 2 का घात 6 होता है। क्या होता है, 2 का घात 6। आप करके देखिए, 32 5 बार में जाता है, 2 64, 2 3 6 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी 6 बार है, 6 बार है, 2 6 बार आया है, तो 6 बार आया है तो आपको क्या है, आपको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 6 बार लिखिए या फिर 2 का घात 6 डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये आपका परिणाम आ गया। कहीं कोई दिक्कत लग तो नहीं रहा है, ठीक है। इस प्रकार आसानी से कर लेंगे आप लोग। और एक समस्या और एक प्रॉब्लम है 4 नंबर 768, ठीक है ना। ये हम लोग बड़े मज़े में कर रहे हैं और इसके साथ आप जैसे ही आप कीजिएगा तो कंपटीशन लेवल आप छूना स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे हम पढ़ाए, आधार तो यही है, नियम यही है, आप उसमें कितना डेप्थ में जा सकते हैं डेप्थ में जाइए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं होता है फिर वीडियो देखिए कि कहाँ लैकिंग हो रहा है ना, लैग कहाँ कर रहे हैं। उसके बाद यदि कमी कहीं है तो उसको देखिए, सॉर्ट आउट कीजिए, फिर बनाइए, आपका अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। कहीं भी कोई ये नहीं है। मैथ्स में मज़ा, सबसे बड़ा बात क्या है, मैथ्स में मज़ा सॉल्व करने में आता है। सीखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन सीखने के बाद आप जाइए, वो पूरा मज़ा आएगा। जब सॉल्व होता है मैथ्स तब मज़ा है उसका। तो 768 इसको कर लेते हैं। 814 और 7 21 है ना, 21 3 से भाग लग जाएगा, 2 से भी लगेगा, तो 2 3 6 1 2 8 16, 2 चौक 8, ठीक है। 2 से फिर जाएगा, 2 1 2, 2 9 18 और 2 दूना 4, 2 से फिर जाएगा,
2 नाम 18, 2 नाम 18, 1 2 6 12, फिर 2 48, फिर 2 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3, है ना। तो इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए, इसको हम लोग कर दिए, यहीं पर लिख दिए। चलिए क्वेश्चन को यहाँ कर देते हैं, 768 जो है इसका। तो हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 हमारा ऐसे आ गया और 1 3, तो 8 2 आ गया, तो गुना गुना नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। 2 का घात 8 गुना 3 का घात 1, है ना, 3 एक ही बार है तो 3 का घात 1, 8 बार 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का घात 8, 3 का घात 1, ठीक है। ये चारों प्रॉब्लम और 4 नंबर का 4 प्रॉब्लम था, चारों आसानी से हो गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने मित्रों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, इसको आगे बढ़ाइए। हम लोग का ये रहेगा, हम लोग मिलते रहेंगे, चैनल भी बढ़ते रहेगा, और क्या है इसमें एक आप लोग का सक्सेस रेट रहेगा, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि नहीं, हम भी, मेरा भी पढ़ाई का कुछ सार्थकता आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए बाय, ओके।